चलिए बात अब संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले हैं केजरीवाल। 24 घंटे एजेंसी केवल डर का माहौल, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। देश में पार्टियों को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। झूठे केस लगाकर पार्टियों को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। एजेंसी के गेम से कोई तरक्की नहीं होगी, इतनी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। पूरा शराब घोटाला ही फर्जी है, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को कुछ करने देंगे, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। उनकी नीयत खराब है, आम आदमी पार्टी की तरह काम करो, ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने इसको अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है, ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे, भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई, आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला, उसमें सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। और इसी बीच आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल है, ये बीजेपी कह रही है। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार आम बात होती जा रही है। भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल पहुंच गए। आम आदमी पार्टी कई तरह के आरोप लगाती रहती है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उनके अनुसार ये हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में है, मोदी जी का हारेंगे, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है, मोदी जी का हारेंगे, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए है, मोदी जी का हारेंगे, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। दरअसल दिनेश अरोड़ा के 1.5 साल बाद संजय का नाम लेने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में वजह बताई है। अदालत में ईडी की दलील, दिनेश अरोड़ा डरा हुआ था। अरोड़ा का कहना है कि विजय नायर ने धमकी दी, ये ईडी की तरफ से कहा गया। तीनों लोगों से संजय सिंह का सामना कराना है, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, ये भी सुनिए जरा। केस
झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। और वहीं प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से मिली बहुत बड़ी जानकारी। संजय सिंह के घर छानबीन में डिजिटल सबूत मिले हैं, ये ईडी की तरफ से कहा गया। मोबाइल फोन जब्त किया गया है, संदिग्ध कॉन्टैक्ट मिले हैं। ईडी की तरफ से ये कहा गया, दिनेश के मुताबिक लेनदेन की बात फोन पर हुई थी। 1-1 करोड़ 2 किस्त में संजय के घर पहुंचे, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। जो डिजिटल सबूत मिले हैं उनको लेकर संजय सिंह से पूछताछ करेगी ईडी। और साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो आरोप लगाते रहे हैं, उनको भी सामने बिठाकर, संजय सिंह के सामने बिठाकर उन लोगों से भी सवाल जवाब और संजय सिंह से सवाल जवाब जो है वो ईडी की तरफ से किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हमारे देश में पिछले एक हफ्ते से एक अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। सबसे पहले देश के वरिष्ठ पत्रकारों को रेड किया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। उसके बाद टीएमसी के सांसदों को पुलिस ने घसीट के गिरफ्तार किया। कल संजय सिंह के घर में छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया। आज डीएमके के नेताओं के घर, जो इंडिया अलायंस का पार्टनर है, उनके नेताओं के घर पे रेड हो रही है। तो क्या है ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं और उस हार के डर से ईडी और सीबीआई के साथ